भगवान भोलेनाथ को लेकर के, भगवान भोलेनाथ मयूर बन करके माता पार्वती से युक्त होकर के रहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ जो मयूर हैं, उन भगवान भोलेनाथ रूप मयूर को मैं भजन करता हूँ, सेवन करता हूँ, उनकी सेवा पूजा करता हूँ, हमेशा करता रहूँ। तो उसको लेकर कहते हैं आकाशेन सिकी समस्त फणिनाम नेत्रः कलापीनता नुग्राही प्रणवोपदेश निनदयी के कीर्ति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तं नीलकंठं भजे। तो यहाँ पर कहते हैं तम ऐसे उस परमात्मा को, कौन सो? नीलकंठ महादेव परमात्मा को, जिसके कंठ में नीला चिन्ह है। विष को पान करने से क्या हो गया? अब इसके ये तो कथा सुनाने की जरूरत नहीं है ना, कितनी बार सुनकर रख लिया। तो नीलकंठ ऐसे महादेव हैं, ऐसे नीलकंठ महादेव को, नीलकंठ महादेव को, नीलोकंठ ऐसे था, नीला कंठ है जिसका, ऐसे हुए तुल, और दूसरी क्या है? नीलकंठ ही नीलकंठ है। ऐसे नीलकंठ रूप जो मयूर है। एक तो बादल भी है, कैसा है? बादल भी नीला होता है ना? बादल कैसा होता है? नीला होता है ना, काला, नीला यानी काला, कंठ यानी शरीर उसका, काला शरीर जिसका है। और मयूर भी कैसा है? मयूर भी नीला वर्ण वाला होता है, उसका भी पूरा शरीर ही उसका नीला होता है। तो ऐसे नीलकंठ रूप जो मयूर और शिवजी दोनों है, मयूर भी है ना, तो मयूर का भी पूरा भाग, कंठ तो पूरा नीला ही नीला होता है, बड़ा सुंदर लगता है उसका, तो है कि नहीं? और बादल भी काली घटा को लेकर के होता है। तो यहाँ पर कहते हैं नील, यहाँ पर मयूर को लेकर के, भगवान भोलेनाथ मयूर हैं, उनकी पत्नी मयूरा है, मयूरी है, मयूरा है। तो मयूरी कौन है? माता पार्वती है। ऐसे, और जो मयूर भी, मोर भी कैसा है, मयूर भी कैसा है, वो भी नीलकंठ वाला है। ऐसे नीलकंठ रूप जो भगवान भोलेनाथ है, उस भगवान भोलेनाथ को, है ना, हम भजे, मैं सेवन करता हूँ, मैं उनकी पूजा करूँ, है ना, पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, उनको, उनके आश्रित रहता हूँ, अतः उनके हमेशा चरणों में पड़ा रहूँ। तो कैसे कैसे भगवान भोलेनाथ रूप जो नीलकंठ वाले हैं, भगवान भोलेनाथ रूप जो मयूर, किन किन विशेषणों से विशिष्ट है, जिसकी मैं पूजा करता हूँ, पूजा करूँ, हमेशा करता रहूँ, है ना? किन विशेष कथम भूत नीलकंठ है, किस प्रकार का नीलकंठ महादेव है जिसकी मैं सेवन करूँ। तो कहते हैं जो इसको मयूर 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 के द्वारा भगवान भोलेनाथ के यहाँ पर निरूपण किया गया। तो मयूर कैसा है? तो आकाशेन सिकी, आकाशेन सिकी, आकाश ही भगवान, आकाश के द्वारा व्याप्त है, यानी भगवान भोलेनाथ जैसे मयूर का जो सिकी यानी कलगी, वो आकाश को छू कर रहती है ना? उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ जब तांडव नृत्य करते हैं ना, तो उनकी जो जटाएं कहाँ पर है? पूरी आकाश को व्याप्त करके रहती हैं। तांडव काल में भगवान भोलेनाथ का शरीर छोटा मोटा तो है नहीं है, वैश्वानर है ना, वैश्वानर जो विराट है उसका शरीर छोटा मोटा हो नहीं सकता है, तो पूरी आकाश को व्याप्त कर, उनकी जो ऊपरी भाग आकाश को व्याप्त करके रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो आकाश, आकाश से सिका से स्थिति सिकी, सिका जिसका है उसको सिकी बोलते हैं। आकाश, आकाश के द्वारा सिकी, है ना, कौन से? आकाश के द्वारा, आकाश रूप से सिकी, व्योम केशत्वाद, व्योम केश वाला है, व्योम व्यापक केश वाला होने से, व्यापक। और उसकी जटाएं भी कैसी है ना, जब इतनी बड़े समुद्र, समुद्र को भरने वाली गंगा है ना, उस गंगा को उसने एक बूंद के समान धारण किया था। तो आकाश गंगा जितनी है, कितनी बड़ी है, पूरी आकाश जो गंगा है ना, उसको वो शिव जी के जटा में एक बूंद के समान दिखती है। ऐसे जो भगवान भोलेनाथ है व्यापक होते हैं, तो ऐसे भगवान भोलेनाथ को आकाश रूप से व्याप्त, आकाश रूप से व्याप्त वाले होने वाले ऐसे भगवान कहते हैं समस्त फणी नाम नेत्रा। ऐसी सिकी वाले जो भगवान है, आकाश रूप से व्याप्त रह करके, जटाओं के द्वारा व्याप्त करके सिकी वाले जो परमात्मा शिव जी हैं। और वो शिव जी कैसे विशेषण वाले हैं? बोलते समस्त फणिनाम नेत्रा कलापी, संपूर्ण नागो, फणिना नागो,
संपूर्ण नागों का नेता कौन है? शेषनाग। संपूर्ण नागों का नेता कौन है? फणी नाम है, नाग का नाम, सर्पा नाम। तो सर्पों का, नागों का जो नेता, नेता है ना, नेत्रा, नेत्रा बोले ना वहाँ, तो यहाँ पर नेता है। तो नेता, संपूर्ण नागों का नेता रूप से नेता, जिसका कलापी यानी भूषण है, गले की माला है। संपूर्ण नागों का नेता कौन होगा? शेषनाग भगवान। तो शेषनाग भगवान जिसके गले में आभूषण रूप से विराजमान है, कंठ में विराजमान है ना, ऐसे भगवान जो भोलेनाथ हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर दूसरा इसका विशेषण करते हैं, समस्त सर्पों का अधिपति रूप से, आदिशेष रूप से कलापी। कलापी, कलापो अशेष कलापी, कलापन भूषण है, भूषण है ना, भगवान भोलेनाथ का भूषण है। यदि हमारे कोश में आ रहा है कलाप भूषण। तो कहते हैं अब इसके पास ऐसे विशेषणों से विशिष्ट भगवान भोलेनाथ हैं। नता नत अनुग्राही प्रणव उपदेश निनदही। जो नत अनुग्राही, जो व्यक्ति नमस्कार करता है उसके ऊपर अनुग्रह करने का स्वभाव जिनका है। नत यानी नमस्कार, नमस्कार करता है ना, नमस्कार करता है। तो नमस्कार करने वाले के ऊपर अनुग्रह करने का स्वभाव जिनका है, ऐसे भगवान भोलेनाथ है। तो नत अनुग्राही। और जब किस प्रकार से? प्रणव, प्रणव है ना, जो नमस्कार अंतर की ओर देखता है। यहाँ पर क्या है? अंतर की ओर देखता है। तो अंतर की ओर देखने वाले ऐसे साधक के लिए प्रणव रूप जो उपदेश के द्वारा, प्रणव के द्वारा प्रतिपाद परमात्मा को उपदेशों के द्वारा उसी का निरूपण करते हैं। यहाँ पर कह रहे टीकाकार व्याख्यान करते हैं इसका। तो कहते हैं नतान अंता प्रणव, जो नतान का अर्थ कर दिए अंता प्रवण, जो अंदर की ओर जाना चाहते हैं। नतान मतलब क्या? नमस्कार करेंगे तो किधर झुकता है व्यक्ति? नीचे की ओर झुकता है ना। नमस्कार करेंगे तो आप किधर ऊपर की ओर झुकेंगे कि नीचे की ओर? नीचे की ओर झुका है। उसी प्रकार यहाँ पर व्याख्यान किया अंता प्रणव, प्रणव है ना, अंत नीचे की ओर झुकना, प्रवण अंता प्रवण। तो अंता जो प्रवण है नी, प्रवण मनस्कान, अंता नीचे की ओर झुकने वाले मन वाले ऐसे साधकों को अनुग्रहणाति, अनुग्रहण करने का स्वभाव जिसका है, ऐसी विद्वते। तो नता अनुग्राही, नत नमस्कार करने का, अनुग्रहण करने, नमस्कार करने वालों के ऊपर अनुग्रह करने का स्वभाव जिसका है। साचा उसे प्रणव, और सा ऐसा अनुग्रह करने का स्वभाव जिसका है, ऐसा भी परमात्मा। भय असौ प्रणव, जो प्रणव है वही प्रणव है, वही परमात्मा ही स्वभाव ही वो परमात्मा ही प्रणव रूप से है। जो उसको प्रणव कराता है उसी को झुकाता है, उसी को ले जाता है। ऐसा सब है न नमस्कार करने वाले का अनुग्रह करने वाले, अनुग्रह का स्वभाव जिसका, ऐसा परमात्मा ही प्रणव है। उस प्रणव का उपदेश विज्ञापन तजन्य, विज्ञान से जन्य निनादों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा केकी इति गाए थे। जैसे यहाँ पर वर्णन करते हैं, जो नमस्कार करते हैं ऐसे भक्त है ना, ऐसे भक्तों के द्वारा उपनिषद ओमकार, जो ओमकार है अनुग्रह करने का स्वभाव जिसका, ऐसे परमात्मा, वो वह परमात्मा ओमकार के द्वारा, ओमकार के द्वारा, ओमकार से उत्पन्न होने वाले जो विज्ञापन है, ज्ञान है, उस ज्ञान से, उससे जन्य निनानों के द्वारा, केकी आदि ध्वनि के द्वारा, केकी आदि ध्वनि के द्वारा, ध्वनि है ना, उनको निनाद किया ना यहाँ पर, उपदेश है निनादों के द्वारा। जब भगवान भोलेनाथ जिसको जो नमस्कार करेगा उसको उपदेश करेंगे, ओमकार को उपदेश करेंगे, ओमकार को उपदेश करेंगे तो उनके मुख से क्या निकलेगा? शब्द निकलेगा। तो शब्दों के द्वारा, उनके मुख से निकले हुए शब्दों के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान रूप शब्दों के द्वारा। तो के की इति गीये थे, के की इति गीये थे, के की करके गा। जैसे जो जब बारिश होती है ना, बारिश वर्षा काल होती है, उस काल में जब बारिश करेगी, वर्षा होगी तो उस काल में वर्षा करेगी ना, तो उस काल में मयूर नाचते हैं। तो मयूर जब नैसी नाचेंगे तो उनके शब्द से, जैसे बादल से गड़गड़ाहट होती है, क्या होती है? बादल से गड़गड़ाहट होती है, उसी प्रकार से उनके नाचते समय उनके मुख से क्या की क्यों क्यों आवाज निकलेगी। तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्रणत भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने वाले, प्रणव के उपदेश शब्द से, प्रणव के उपदेश रूप शब्द से जो परमात्मा गीये थे,
यो परमात्मा के की इति, ऐसी आवाज करने वाले परमात्मा प्रशंसा होता है। मतलब ऐसे जब वर्षा काल में जो भगवान भोलेनाथ जो मयूर है, वर्षा काल में भगवान भोलेनाथ जो रूप जो मयूर है, उस मयूर को देखने के लिए जो जाते हैं, मयूर को प्रणाम आदि करते हैं, है ना। तब जो प्रणाम करने वाले के ऊपर भगवान अनुग्रह करके ओमकार के द्वारा उपदेश करते हैं। तो ओमकार से जन्य जो ज्ञान है, उस ज्ञान का संज्ञान करते हैं, अर्थात ओमकार का जो ज्ञान है उस ज्ञान को उपदेश करते हैं। वो जब उपदेश करते हैं, उपदेश के द्वारा जो शब्द की ध्वनि निकलती है, शब्द की जो ध्वनि निकलती है, वो ध्वनि कैसी है, के की इति गाए थे, क्यों क्यों क्या ना, क्यों 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 मयूर गाता है नहीं। तो मयूर रूप जो शिव जी हैं वो के की ऐसे गाते हैं, यानी का यानी ब्रह्म है, का यानी का, के की यदि का इति ब्रह्म, का इति ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, के की इति गीत है। तो यहाँ पर कर रही के की, तो के की इति गीयते, तो यहाँ पर के की इति सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, इस प्रकार की ध्वनि के द्वारा भगवान भोलेनाथ रूप जो मयूर है इस प्रकार से नाचता है, गाता है, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करता है। तो यहाँ पर 3 विशेषण भगवान शिव जी के दे दिए। कौन सी, आकाशन शिखी, आकाश के द्वारा व्याप्त रूप शिखा वाला ऐसा, और समस्त फणियों के संपूर्ण नागों का जो नेता शेषनाग है, उस वह उसका आभूषण है। दूसरा वो नमस्कार करने वाले के ऊपर अनुग्रह करके प्रणव के द्वारा, उपदेश के द्वारा शब्द के की ऐसा गाता है। तो के की ऐसा शब्द गाने वाला, उच्चारण करने वाला, ऐसे ये 3 विशेषण भगवान भोलेनाथ रूप जो मयूर के हैं, यो गीत है ना, गाता है। तो गीत है ना प्रशंसा को प्राप्त होता है, शोभित होता है ना, यहाँ पर गीत प्रशंसित होता है। अब इसके पश्चात के की, अब यहाँ पर कहता है माता पार्वती को ले लेते हैं, माता पार्वती को कहते हैं यहाँ पर गीत है, श्यामाम शैल समुद्भवाम। तो जब मयूर रूप जो शिव जी हैं, तो मयूर रूप जो शिव जी है जो किसको, बादल आदि को देख करके आनंदित होते हैं ना, होते हैं नहीं होते, मयूर क्या देते हैं, आनंदित होते हैं। उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ रूप जो मयूर है वह उनकी पार्वती, श्यामा रूप जो पार्वती है, तो श्यामाम शैल समुद्भवाम, श्यामा यानी काली काली घटा, अतः श्यामा भगवान माता पार्वती को जब विवाह हुआ था ना, तो विवाह जब उस काल में हुआ था, उस काल में तो वो कैसी काली थी थोड़ी, तो भगवान भोलेनाथ ने थोड़ा व्यंग कर दिया उनको, हे काली। तो माता पार्वती नाराज हो गई, तो उन्होंने कहा तुमने मेरे को जब काली किया था तो फिर विवाह क्यों कर लिया आपने, हैं, और विवाह करने से पहले आपने मेरे को काली काली क्यों नहीं कहा। विवाह होने के पश्चात कई वर्ष बीत गए, फिर आप मेरे को काली काली कह रहे हैं, व्यंग मार रहे हैं। अब मैं अब गोरी होकर के ही आपके पास में आऊँगी, गोरी होकर के, गौरी गोरी होकर के, अभी तक तो मैं काली थी, लगता है तुम काली होने के कारण मेरे प्रेम नहीं करते हैं, इसलिए मेरे को चिढ़ा रहे हैं, इसलिए अब मैं जब तक मैं गोरी नहीं होंगी तब तक तुम्हारे पास में नहीं आऊँगी। जब ब्रह्मा फिर वहाँ से शिव जी से नाराज होकर के तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए, शिव जी से आज्ञा लेकर नाराज होकर गोरी होने के लिए। बहुत उपटन लगाया माता पार्वती ने विवाह होने के बाद, लेकिन गोरी नहीं हो पाई थी। गोरी न होने के कारण भगवान भोलेनाथ ने क्या मार दिया, व्यंग मार दिया, हे काली इधर आओ, ऐसे सती को कहते थे ना, हे दाक्षायणी इधर आओ। उसी प्रकार माता पार्वती को काली संबोधन किया, तो काली से वो जो उनको चिढ़ा गई, तो चिढ़ाने से वो तपस्या करने के लिए चली गई। तो उसी प्रकार से वो कैसी हो गई, तपस्या करके आई, तो उनके शरीर का ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वरदान के प्रभाव, तपस्या के प्रभाव से उन्होंने अपनी काली छटा निकाल दी। तो काली छटा निकाल दी, तो उससे काली स्त्री दूसरी अलग हो गई, कौश की दूसरी स्त्री हो गई, जिसने बहुत से राक्षसों को मारा था। और फिर गोरी जो माता पार्वती हो गई, तो गोरी पार्वती माता पार्वती उनके शिव जी के पास में आ गए। और कौशकी नाम की जो माता पार्वती की काली त्वचा है, वो कौश की संज्ञा काली संज्ञा नाम की वाली हुई, जिसने बहुत से राक्षसों को मारा था। एक राक्षस ने ऐसा वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से हो, काली के हाथ से आता ही, किसी भी पुरुषों के हाथ से ना हो, किंतु दिव्य स्त्री के हाथ से हो, दिव्य स्त्री के हाथ से हो, जिसने किसी पुरुष को साथ संबंध नहीं किया हो। तो माता पार्वती ने उस काली एक स्त्री प्रकट की, उनके काली त्वचा को उत्पन्न किया। तो माता पार्वती किसी ने स्पर्श नहीं किया, परमात्मा है,
तो उनके माध्यम से उत्पन्न होने वाली जो काली है, बालिका है, उस बालिका रूप कौशिकी नाम से, कौशिकी नाम वाली देवी के द्वारा वो राक्षस मारा गया था। तो यहाँ पर कहते हैं श्यामाम शैल समुद्भवाम, ये श्यामा है माता पार्वती रूप श्यामा, काले वर्ण वाली है ना, और कहते हैं शैल समुद्भवाम, हिमालय क्षेत्र से उत्पन्न हुई है, हिमालय क्षेत्र से, हिमालय से सम्यक रूप से सम्यक उद्भवाम, क्योंकि हिमालय की पुत्री है वह। कौन सी है? माता पार्वती हिमालय की वो। तो यहाँ पर श्याम श्याम श्यामल वर्णा, श्याम वर्ण वाली ऐसी है, श्याम वर्ण वाली, घन रुचि, घन रुचि यहाँ पर कहती, टीकाकार तो व्याख्यान करते घन रुचि। तो यहाँ पर श्याम है, श्याम वर्ण वाली, और घन रुचि, घन रुचि के अर्थ करती है कठोर, घन यानी मेघ के समान, श्याम है ना, श्याम वर्ण हो गई है ना, और घन रुचि यानी मेघ, मेघ के समान, रुचि यानी दीप्ति, कांति है जिसकी, मेघ के समान कांति है जिसकी, उसको, वो कैसी है? शैल समुद्भवाम, शैल से, शैल हिमालय राज, उससे समुद्भवामा यानी उत्पत्ति का हेतु है, अतः उससे उत्पन्न हुई है, हिमालय राज से वो माता पार्वती उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के हेतु जिसका है, ऐसी उसको देख करके, हिमालय से उत्पत्ति का हेतु जो जिससे है, हिमालय से उत्पत्ति हुई है जिसको, हिमालय से उत्पत्ति हुई है जिसकी, ऐसी उस माता पार्वती रूप जो श्यामा श्यामा काली काली वर्ण वाली जो माता पार्वती रूप मयूरी है, कौन है? मोरनी। तो ऐसी उसको देख करके, ऐसे माता पार्वती रूप जो मयूरू को देख करके, जो काले वर्ण वाली है, जिसकी हिमालय से उत्पत्ति हुई है, ऐसी माता पार्वती रूप पत्नी को देख करके, दृष्टवा देख करके मुदा प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? मयूर रूप शिव जी। जैसे मोरनी को देख करके मोर प्रसन्न हो जाता है, और बादल रूप मोरनी को देख करके क्या हो जाता है? मोर, बादल रूप मोरनी को देख करके मयूर प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से शिव जी भी माता पार्वती रूप 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 जो मोरनी है, श्यामा है, काली है ना, काले वर्ण वाली है, ऐसी मोरनी रूप शिवा को देख करके, माता पार्वती को देख कर भगवान भोलेनाथ आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं उसको देख करके संतोष के द्वारा, जब उसको देख लिया तो माता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती देख करके संतोष से युक्त होकर के उसको देख करके क्या करने लगते हैं? नटंतम, क्या कहते हैं? नाचने लगते हैं। ऐसे मयूर भी मोरनी को देखकर नाचने लगते हैं। जब देखा बारिश हो रही है, बारिश होने के काल में आनंद हो जाता है, उसके पास मयूर मोरनी आ जाती है, तो मोरनी को देख करके नाचने लगता है, आनंद से युक्त होकर के नाचने लगता है। तो जब नाचता है तो नाचते हुए भगवान भोलेनाथ मयूरनी रूप माता पार्वती को देख करके आनंदित होकर के, संतुष्ट होकर के नाचने लगते हैं। तो नाचते हुए यहाँ पर घन रुचिम, तो घन रुचिम घन मेघ की शोभा को देख करके, एक दो बार फिर विश्लेषण कर दिया टीकाकार ने। घन रुचि पहले एक बार अरे माता पार्वती का विशेषण बना दिया था, एक बार भगवान भोलेनाथ को विशेषण बना दिया। घन रुचि को पुनः मेघ की शोभा को देख करके भगवान भोलेनाथ नटनतम नाचते हैं। मयूर पक्ष में भी भगवान भोलेनाथ कैसे हैं? मेघ की शोभा को देख करके नाचते हैं। मोर भी है ना, मोर देखता है कि अरे मेघ आ रहा है, काली काली घटा वाला आ रहा है, तो काली काली घटा को देख करके मोर क्या करता है? नाचने लगता है। तो कहते हैं ऐसी नाचते हैं, ऐसे नाचने वाले भगवान भोलेनाथ। यहाँ पर सिर्फ मेघ की शोभा को देख करके घन रुचि वाले नाचने वाले भगवान भोलेनाथ को, तो यहाँ पर कहते हैं जब नाचते हैं तो नाचते हैं वेदांत तो पे बने। तो भगवान भोलेनाथ कहाँ नाचते हैं? मूल रूप जो भगवान भोलेनाथ है कहाँ पर? इस स्थान बनाते हैं। कौन से? वेदांतों पे बने, वेदांत वन में, वेदों का जो अंतिम भाग है कौन है? उपनिषद कांड। तो कर्म कांड में तो देवताओं का प्रकरण है ज्यादातर, किंतु उपनिषद कांड में मात्र परमात्मा का ही प्रकरण है, परमात्मा ही बहुत प्रतिपाद रूप से देता है। तो वेदांत का उपवन है, वेदांत रूप जो उपवन है, वेदांत उपनिषद सब यही उपवन है। कीड़ा के स्थान भगवान भोलेनाथ रूप जो मयूर का कीड़ा के स्थान कौन सा है? बगीचा उपनिषद, वेदों का अंतिम भाग है। वेदों का अंतिम भाग कौन सा है? उपनिषद भाग है। उपनिषद ही जंगल है, बगीचा है, उपवन है, कीड़ा का स्थान है।
ऐसे कीटा के स्थान रूप जो बगीचा रूप जो उपनिषद है प्रतिपाद, जिसमें उपनिषदों में जो भगवान भोलेनाथ को प्रतिपाद्य रूप से वर्णन किया गया है, ऐसे भगवान भोलेनाथ उस जंगल में क्या करते हैं, रहकर जा करके बगीचा में जा करके वेदांत रूप बगीचा में जा करके नाचते हैं। बिहार रसिकम भगवान भोलेनाथ रूप जो मयूर है, ऐसे वेदांत प्रतिपाद्य रूप से उस बगीचा में जा करके उसमें नाचने का रसिक है, स्वभाव वाले हैं, अर्थात उसमें बगीचा में जाकर नाचते हैं काली काली घटा को देख करके, और वेदांत रूप बगीचा में जा करके उसमें नाचते रहते हैं। नाचने का रसिक बिहार रसिक में सरस वाले हैं। कौन से आनंदित तो उस बगीचा में वेदांत रूप बगीचा में जा करके नाचते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं रसिस बिहार करने का रस है, बिहार करने में क्या है, आसक्त है, रस क्या नहीं आसक्त, रस वाले हैं, रसक को जाने वाले। ऐसे भगवान भोलेनाथ को कौन, जो वेदांत रूप बगीचा में नाचते हैं, नाचने वाले हैं, प्रतिपाद्य रूप से नाचते हैं। कौन से, जितने भी ऊपर वेदांत वाक्य हैं उसमें वो नाचते हैं, विद्यमान है, प्रतिपाद्य रूप से विद्यमान है। ऐसे नाचने वाले भगवान भोलेनाथ रस रूप परमात्मा को मैं, ऐसे नीलकंठ भगवान भोलेनाथ को मैं क्या करता हूँ, भजन करता हूँ, सेवन करता हूँ, है ना, भजन करता हूँ। ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने स्तुति की। यहाँ पर ऊपर का देखा ना, ऊपर के अगले पृष्ठ में श्लोक है, द्योर्मूर्धानम यस्य विप्रा स्तुवन्ति खन्नाभि वै चंद्र सूर्यौ च नेत्रे दिशा श्रोत्रे चरणौ चास्य भूमि सो अचिंत्यात्मा सर्वभूत प्रसूति। ऐसे वायु पुराण का ये श्लोक है। द्विलोक उसका मूर्धा है, ऐसे जिस परमात्मा का द्विलोक मूर्धा है, द्विलोक है ना ऊपर, स्वर्ग लोक है, दिव्य लोक है। हे विप्र, जिस परमात्मा का द्विलोक मूर्धा है, और आकाश है जिसकी, और आकाश क्या है, नाभि है, मध्य का भाग जो है ना, उस परमात्मा का आकाश नाभि है, और सूर्य और चंद्रमा उसके नेत्र हैं, है ना, और दिशा उसके दोनों ये दोनों स्रोत उसके दिशा हैं, दोनों हमारे स्रोत है नहीं है, उस परमात्मा की दिशा है, और चरण उसकी भूमि है। ऐसा जो परमात्मा है संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का हेतु है, ऐसा अचिंत परमात्मा, ऐसा वो अचिंत परमात्मा स्तुति के योग है, तो जिसकी ब्राह्मणगण स्तुति करते हैं, वह जिसकी, ऐसा वो अचिंत परमात्मा है जिसकी ब्राह्मण लोग क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, कि ऐसा व्यापक परमात्मा है। अब आगे कहते हैं ना,